हाय गाइस, सबका स्वागत है मेरी वांगशंग लव स्टोरी में। और आज मैं लव मैरिज का पार्ट 7 लेके आ गई हूँ। तो आपको कैसा भी लगे प्लीज़ लाइक से कमेंट करना, ठीक है। तो मैं उससे पहले मैं आपके साथ एक बात करना चाहती हूँ कि मुझे 2-3 कमेंट आए थे कि मुझे वो लोग माई क्यूट ओमेगा का वो मुझे आगे एक्सप्लेन करना है। उन्होंने मुझे बोला था, तो मैं वो स्टोरी आगे नहीं बढ़ा सकती। डियर आई एम सो सॉरी। जो मैंने वो स्टोरी लिखी थी ना, वो स्टोरी वो जो स्टोरी लिखी थी, जिस पेज में मैंने पूरी स्टोरी लिखी थी ना, वो पेज मैंने फाड़ दिया। क्योंकि वो स्टोरी देख के मुझे पता नहीं इतना क्यों गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो बहुत लॉन्ग थी। और मुझे किसी ने बोला भी था कि दोनों स्टोरी को शॉर्ट करके बना दो, लेकिन वो वाली स्टोरी मैं शॉर्ट कर ही नहीं सकती। मैंने पूरी लिख ही दी थी। ये लव मैरिज वाली मैंने तो जैसे तैसे एडजस्ट करके मैंने छोटी कर भी दी, लेकिन वो माई क्यूट ओमेगा वाली तो वो छोटी हो ही नहीं रही थी। तो मैंने पूरा ही फाड़ दिया वो पेज को। तो मैं वो एक्सप्लेन नहीं कर सकती। आई एम सो सॉरी डियर, ओके, मुझे माफ़ कर देना। तो मुझे आप जिसने मुझे कमेंट किया था वो स्टोरी एक्सप्लेन करने के लिए, तब मुझे आप ही खुद दूसरी वन सच स्टोरी बता देना। तो मैं जैसे ही लव मैरिज वाली ख़त्म होगी तो वो मैं आपके लिए एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमने पिछले पार्ट में देखा था कि हमारे विंग और नी हुसैन को कोई लेने आया था। तो अब प्रेजेंट में आते हैं, विंग और नी हुसैन बाहर वेट कर रहे थे वो ड्राइवर का। लेकिन ड्राइवर नहीं आके कोई दूसरा ही पर्सन हमारे विंग को और नी हुसैन को लेने आया था। और विंग तो वो पर्सन को देखो बहुत शौक हो गया था। तो प्रेजेंट में आते, ठीक है। तो हम प्रेजेंट में आते, ठीक है। अब तो विंग कहता है वो पर्सन को देखे, वो गाड़ी से उतरा हुआ था और विंग और नी हुसैन उसको देख रहे थे। और नी हुसैन भी जानता था वो पर्सन को, लेकिन थोड़ा सा, क्योंकि वो पर्सन कभी नी हुसैन के घर पे जाता था। तो विंग कहता है कि आप इधर क्या कर रहे हैं। हाँ, तो वो कहता है कि अरे विंग, मैं तुम्हारे घर पे गया था तुम्हारे ब्रदर से मिलने। मुझे लगा कि तुम्हारे ब्रदर बिज़नेस ट्रिप से आ गए होंगे, लेकिन मैं जब तुम्हारे घर पे गया तो उधर तो सब शादी की तैयारी चल रही थी। और मैं तो बड़ा शौक हो गया। मुझे पता था कि हाँ तुम्हारा तुम्हारे ब्रदर की शादी है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इतनी जल्दी चालू हो जाएगी। और तुम्हारी मॉम तुम्हें लेने आ रही थी, तुम्हें पिकअप करने आ रही थी, क्योंकि तुम्हारा ड्राइवर था नहीं। तो जब आंटी ने मेरे को देखा तो आंटी ने मुझे बोल दिया कि तुमको वो लेके आए, तो इसलिए मैं ही लेने आ गया। तो विंग कहता है कि तो अच्छा हुआ ना काका, अब मुझे लेने आ गए, मुझे और नी हुसैन को। इससे भी आज हम लोग घर पे नहीं जाने वाले थे, डायरेक्ट बाहर ही जाने वाले थे। तो नी हुसैन कहता है सॉन्गलेन आप हो ना ये। तो सॉन्गलेन कहता है ऑफकोर्स। तो हाँ गाइस, सॉन्गलेन है और दूसरा कोई नहीं। फिर नी हुसैन कहता है तो ठीक है, हम कहाँ जाएँ। विंग कहता है कि चलो हम कहीं पार्क जाते हैं कहीं पे। तो सॉन्गलेन कहता है पार्क में। तो विंग कहते हैं हाँ, हम 6-7 बजे तक पार्क में रहेंगे, फिर बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाने चले जाएंगे। तो नी हुसैन कहता है हाँ एकदम सही बात, लेकिन मुझे फ़िलहाल तो अभी बहुत भूख लगी, अभी मुझे ले चलो कहीं पे, मुझे बहुत भूख लगी है। तो सॉन्गलेन कहता है ठीक है चलते हैं अभी ही। तो तुम्हारी मम्मी को बता दिया ना विंग। तो विंग कहता है ऑफकोर्स, मैंने सुबह ही बता दिया था मॉम को। फिर उन लोग सब लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि हमारा वांग जी भी तो विंग से मिलने आ रहा था, तो वो कहाँ चला गया। तो हम इधर से सीन शिफ्ट करके हम वांग जी को देख लेते हैं। वांग जी बैठा था एक 5 स्टार होटल में मीटिंग रूम में, जो बहुत बड़ा मीटिंग हॉल था 5 स्टार होटल में। और वो मीटिंग अटेंड कर रहा था अपने अंकल और अपने जो उन लोग के साथ बिज़नेस करने आए थे, वो बाहर से उन लोग के साथ मीटिंग कर रहा था। और उन लोग के जो बिज़नेस पार्टनर बनने वाले थे उनका नाम था म्यानमैन, और उसके डैड थे। तो उन लोग के साथ वांग जी और उन लोग वांग जी के अंकल दोनों ही मीटिंग अटेंड कर रहे थे। तो हम वांग जी का तो ये मीटिंग पे थोड़ा सा भी नहीं ध्यान था, उसका पूरा ध्यान विंग पे था। तो हम भी देख लेते हैं कि हमारे वांग जी वहाँ नहीं जाके वो यहाँ क्यों आ गया, ठीक है। तो जैसे हम फ्लैश बैक में चलते हैं, जब हमारा वांग जी विंग को विंग के पास जा रहा था कॉलेज उससे मिलने, तब उसका सेक्रेटरी का भी कॉल आया था, लेकिन वांग जी ने उसको कुछ आंसर ही नहीं दिया था और सीधा फ़ोन काट दिया था कुछ बिना बताए। तो वो अब तो कॉलेज के पास पहुंच तक गया था वो, तभी उसके फ़ोन पे एक कॉल आता है। तो वो देखता है तो उसके अंकल लैन चिरेन का कॉल था।
तो वांग जी कहता है अब यू क्यों मतलब ये मुझे क्यों कॉल कर रहे हैं। फिर वो मतलब गुस्से में थोड़ा कॉल उठाता है। तो मतलब लैंग चिरेन वो बहुत ज़ोर से चिल्लाते कि वांग जी तुम कहाँ हो, बुद्धू कहीं कि तुम्हें समझ नहीं आता है, आज हमारी मीटिंग है एकदम खास मीटिंग है और तुम कहाँ घूम रहे हो इतनी मतलब स्पेशल मीटिंग के मतलब छोड़ के, तुम्हें पता नहीं चल रहा है, तुम्हें पता है ना वांग जी। तो वांग जी कहते हैं अंकल कम डाउन, मुझे एक ज़रूरी काम था वो लेना मतलब कुछ काम करने आया हूँ। तो अंकल मतलब कहते हैं लैंग चिरेन वो कहते हैं कि वांग जी वो काम बाद में मतलब फिनिश कर लेना, ये मीटिंग हमारे लिए बहुत अर्जेंटली है। और तुम्हें पता ही होगा कि हम 2-3 महीने तक फिर हम मतलब ऑफिस मतलब जाने तो वाले हैं नहीं, तो तब तक तो हमारा बंद ही होगा, तो ये हमारी लास्ट मीटिंग है, प्लीज़ वांग जी जैसे भी हो तुम जल्दी से इधर पहुँचो। तो वांग जी कहता है कि अंकल, तो अंकल कहते हैं कि मैं कुछ नहीं जानता वांग जी, फिर तुम देख लेना, अगर ये मीटिंग कैसे भी कैंसिल हो गई तो तुम मेरे हाथ से गए वांग जी। फिर ऐसे कह के मतलब वो फ़ोन काट देते हैं। और वांग जी मतलब बस थोड़ी देर में, बस 15 मिनट ही था जो उसको मतलब वो पहुंचने वाला था उधर मतलब वांग जी विंग के मतलब कॉलेज के पास। और वांग जी ने मतलब तो थोड़ी मतलब गाड़ी रोकी हुई थी क्योंकि वो कॉल पे बात कर रहा था। तो वांग जी मतलब वो गाड़ी पे मतलब एक किक मारते हुए कहता है कि सिट व्हाट द हेल, अब मुझे फिर से जाना पड़ेगा इतनी दूर, व्हाट द हेल, ये मीटिंग को भी आज ही होना था क्या, मैं विंग से मिला था तो वो भी नहीं मिल पाया और ये मीटिंग व्हाट द हेल। ऐसे करके वो गुस्से में फिर से वो मतलब मीटिंग मतलब वो मतलब अटेंड करने में चला जाता है वो रेस्टोरेंट में। तो वो लोग मतलब वही मीटिंग मतलब अटेंड कर रहे थे। तो मतलब लैंग चिरेन थे वो देख पा रहे थे कि मतलब वांग जी का थोड़ा सा भी मन नहीं लग रहा है मीटिंग में, बस वो अपने फ़ोन की तरफ मतलब घूरे जा रहा है कि मतलब विंग उसको कॉल करे, क्योंकि यानली ने बोला था कि मतलब विंग खुद ही उसको रिग्रेट होगा तो वो कॉल करेगा। तो यही मतलब वो सोच के वांग जी वो फ़ोन की तरफ देख रहा था बार बार और फ़ोन खोल खोल के देख रहा था और उसका ध्यान थोड़ा भी मीटिंग में नहीं था। तो मिस्टर लैंग चिरेन कहते हैं कि एक्सक्यूज़ मी थोड़ा ब्रेक लेते हैं हम। तो जो मतलब उन लोग थे वो कहते हैं यस यस। फिर वो मतलब वांग जी को पकड़ते हैं और बाहर खींच के ले जाते हैं, मतलब वो रूम मतलब मीटिंग रूम से वो बाहर खींच के ले जाते हैं और कहते हैं कि वांग जी तुम्हारा ध्यान कहाँ है, मीटिंग में ध्यान रखो बेटा प्लीज़, ये इंपॉर्टेंट मीटिंग तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, आज से पहले तो तुम्हारा इतना कहीं ध्यान होता ही नहीं था, तो आज क्या हुआ है वांग जी, प्लीज़ बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, प्लीज़ ध्यान रख लो, इसके बाद तुम कितने भी स्किप कर लो मीटिंग, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मीटिंग, प्लीज़ वांग जी। तो वांग जी कहता है ओके अंकल मुझे सिर्फ 5-10 मिनट तो मैं फ़्रेश होके आता हूँ। तो अंकल कहते हैं ठीक है लेकिन इस बार मुझे मीटिंग में तुम्हारा ध्यान चाहिए हाँ। तो वांग जी कहता है ओके अंकल। फिर मतलब जो अंकल थे वो मतलब अंदर मीटिंग रूम में जाने लगते हैं। तो वांग जी कहते हैं अंकल। तो अंकल कहते हैं यस। तो वांग जी कहते हैं और कितने घंटे मीटिंग चलेगी। तो मतलब वो घड़ी में देखते हुए कहते हैं कि देखो वांग जी अभी बजे हैं 5 तो रात के 8 तो बज ही जाएंगे 8 9 9:30। तो वांग जी कहता है इतने सारे। तो मतलब अंकल कहते प्लीज़ वांग जी बस एक ही मीटिंग है इसके बाद तुम, मैं बोला ना वांग जी प्लीज़। तो वांग जी कहता है ठीक है अंकल। फिर वो चला जाता है मतलब बाथरूम में। फिर वो बाथरूम में जाता है अपने को मतलब थोड़ा सा वो अपने फेस पे पानी डालता है और अपने को थोड़ा सा वो फ्रेश सनअप करता है और कहता है कि वांग जी तुम क्या कर रही हो, मीटिंग में फोकस करो, मीटिंग में विंग के तुम वहाँ मतलब रात को मतलब कॉल कर लेना। वो मतलब एक बार मतलब विंग को कॉल भी करके देखता है लेकिन विंग मतलब कॉल उठाता ही नहीं है। तो मतलब हम मतलब थोड़ी देर के बाद देखते हैं मतलब वांग जी मीटिंग रूम में बैठा हुआ था और वो मतलब थोड़ा फोकस कर पा रहा था मतलब वो पूरा तो नहीं लेकिन हाँ जितना अंकल ने बोला था इतना तो वो फोकस कर ही रहा था। और अभी मतलब 7 बजे थे और 2 घंटे और बाकी थे मीटिंग के। वांग जी बार बार मतलब थोड़ी देर के बाद वो अपनी मतलब वॉच के तरफ देखे जा रहा था जो उसने मतलब हाथ में पहनी हुई थी। तो हम मतलब इधर से सीन शिफ्ट करके हम मतलब विंग को देखते हैं। मतलब अब उन लोग मतलब गाड़ी में बैठे हुए थे और चूज़ कर मतलब सिलेक्ट कर रहे थे कि हम लोग मतलब कौन से रेस्टोरेंट में जाए, कौन से 5 स्टार होटल में जाए मतलब डिनर करने, क्योंकि उन लोग ने पूरा दिन बहुत इन्जॉय बहुत मस्ती है हंसी मजाक की और अब उन लोग को भूख लगी थी। मतलब ऑफकोर्स सुबह से लोग घूम रहे हैं मतलब सुबह से नहीं आफ्टरनून से, तो उन लोग को थोड़ी भूख मतलब थोड़ी नहीं अब तो डिनर टाइम था तो ऑफकोर्स भूख लगी जाएगी। तो न्यूसन कहता है कि विंग जल्दी करो यार मेरा इधर सिर फटा जा रहा है। तो वांग जी कहता है विंग कहता है तुम्हें भूख लगी है या तुम्हारा सिर दुख रहा है न्यूसन। तो न्यूसन कहता है दोनों, अगर मैं जल्दी खाऊंगा नहीं तो मेरा सिर ज़रूर फट जाएगा, क्योंकि
मुझे मेरा खाना टाइम पे चाहिए। तो न्यूसन सॉरी विंग कहते हैं भुक्कड़ कहेंगे। फिर न्यूसन कहते हैं कि हाँ हाँ तुम्हें जो कहना है वो करो, मुझे अपन बहुत भूख लगी, मुझे जल्दी से खिलाओ खाना। तो मतलब सोंगलेन कहता है कि हाँ हाँ तुम दोनों झगड़ा मत करो, मैंने मैंने एक मतलब इधर से सिर्फ थोड़ा दूर है, 2 घंटा, उसके बाद हम वो रेस्टोरेंट में पहुंच जाएंगे। तो न्यूसन कहता है 2 घंटा मैं नहीं रुक सकता सोंगलेन कहा। तो सोंगलेन कहता है ठीक है मैं तुमको इधर से हॉट डॉग लेता हूँ, तब तक तुम्हारा थोड़ा सा तो पेट भरेगा ना। तो न्यूसन कहता है 2। तो सोंगलेन कहता है हाँ 2। फिर न्यूसन कहता है नहीं नहीं 5। तो सोंगलेन कहता है तुम्हारा पेट है ये क्या है न्यूसन। तो न्यूसन कहता है ठीक है सिर्फ 2 ही तो ले दो, 2 घंटे तक कम से कम उसके तो काम चला लो। फिर विंग कहता है कि तुम इंसान ही हो ना न्यूसन। तो न्यूसन कहता है ऑफ कोर्स मैं इंसान हूँ यार, मुझे भूख बहुत लगती है लेकिन। फिर वो कहता है सोंगलेन ठीक है। फिर वो मतलब एक शॉप के बाहर मतलब उन लोग की कार रोकता है और विंग के लिए मतलब विंग ने कोका कोला मंगाया था और एक आइसक्रीम, और मतलब न्यूसन ने ऑफकोर्स बर्गर, वो एक बर्गर फिर एक 2 हॉट डॉग और कोका कोला और आइसक्रीम। और सोंगलेन ने कुछ नहीं मंगाया था क्योंकि सोंगलेन ने थोड़ी देर पहले मतलब उसने कुछ खाया था तो उसको ज़्यादा भूख नहीं लगी थी, और वो मतलब ज़्यादा कुछ खाता नहीं था तो वो मतलब थोड़ा सा भूखा ही रहता था। तो मतलब वो डाइटिंग करता था बोल सकते हैं हम। तो उन दोनों मतलब थोड़ा थोड़ा खा रहे थे, थोड़ा नहीं कुछ ज़्यादा ही कह सकते हैं। न्यू हुसैन तो भूखा है वो खा ही रहा था, और मतलब न्यू हुसैन पीछे बैठा हुआ था और आगे मतलब जो मतलब ड्राइविंग सीट पे था ऑफकोर्स सोंगलेन बैठा हुआ था, और उसके बाजू में मतलब विंग बैठा हुआ था। और विंग का फ़ोन मतलब इसलिए नहीं लग रहा था क्योंकि विंग का फ़ोन मतलब उसके बैग में था, और मतलब उन लोग इन्जॉय कर रहे थे तो फ़ोन का क्या ही क्या। हाँ उन लोगों ने फ़ोटो बहुत सारी मतलब निकाली थी, लेकिन उन लोग ने कैमरा में निकाली थी जो सोंगलेन के पास था, तो उस मतलब उन लोग ने फ़ोन अपना निकाला ही नहीं था। तो हम अब 2 घंटे के बाद देखते हैं वांगजी को। इधर से सिम शिफ्ट करके हम वांगजी को देखते हैं, जहाँ मतलब उन लोग की मीटिंग मतलब ऑफकोर्स ख़त्म हो गई थी, और हमारे वांगजी को और मतलब जो उन लोग के बिजनेस पार्टनर थे हमारे म्यान हमारी नहीं बोल सकते, म्यान और उनके डैड मतलब वांगजी और उन लोग मतलब बिजनेस पार्टनर्स हैं, बस थोड़े से, ज़्यादा नहीं, बस थोड़े से बिजनेस पार्टनर है। तो मतलब उन लोग को एक प्रोजेक्ट मिला था, ये प्रोजेक्ट बहुत ज़रूरी और बहुत बड़ा था, इसलिए मतलब लैंड कॉर्पोरेशन को और वो जो म्यांमार है उन लोग की कंपनी को मिला था, आधा आधा उन लोग ने शेयर किया था ये प्रोजेक्ट को। और जो मतलब वो मतलब जो प्रोजेक्ट था जिसका उन लोग ने जिसने मतलब वांगजी को और उन लोग को दिया था, उन लोग कहते हैं कि अगर आपके पास थोड़ा टाइम हो, उन लोग मतलब मीटिंग रूम के बाहर खड़े हुए थे और वांगजी तो मतलब तो रुकना ही नहीं चाहता था, लेकिन हमारे मिस्टर लैन चिरेन ने उन लोग उसको जैसे तैसे करके मतलब हाथ पकड़ के उधर खड़ा किया हुआ था। फिर वो मतलब घड़ी की तरफ देखता है और कहता है किसी डार अपने माइंड में कहता है, हाँ वो कहता है कि अब तक तो विंग सो भी गया होगा, मतलब उसको तो नहीं पता था कि हमारी विंग और उन लोग घूमने आए हैं, तो उसको तो ऐसा ही लग रहा था कि मतलब विंग तो मतलब इतनी रात हो गई है, ऑफकोर्स 9:30 बज गए हैं, तो मतलब 9:30 बज गया तो इतना मतलब वो सो गया होगा। और वो मतलब विंग जल्दी सो भी जाता था क्योंकि उसको मतलब एक बार यानली ने बताया था कि विंग जल्दी सो जाता है, तो उसको मतलब ऐसा ही लग रहा था कि मतलब विंग सो गया होगा, तो अब उसके घर पे जाके क्या ही फ़ायदा, उसको मतलब फ़ोन करके भी क्या ही फ़ायदा। तो मतलब मिस्टर लैन चिरन कहते हैं कि ऑफ कोर्स हाँ हम चाहते हैं, हम डिनर कर लेते हैं आपके साथ ही। तो मतलब वो एक बार वांगजी की तरफ देखते हैं तो वांगजी भी फिर कहते हैं ठीक है डिनर भी कर ही लेते हैं, इतनी देर तक जो मीटिंग अटेंड की है तो डिनर करने का क्या ही फ़ायदा है ना, मतलब क्या ही है, 2 घंटे तक और डिनर कर लेते हैं। तो मतलब लेंस से उसकी तरफ देखते हैं तो आँख दिखाता है, तो वांगजी कहता है सॉरी। फिर उन लोग मतलब डिनर मतलब एक उन लोग ने प्लेस मतलब सेलेक्ट किया था, वही उन लोग रेस्टोरेंट में थे जिसमें उन लोग 5 स्टार में मतलब वो बिजनेस मतलब वो चाइना में फर्स्ट नंबर आता था, मतलब वो मतलब 5 स्टार होटल का। ऑफकोर्स उन लोग इतने बड़े इतने रिच है, पूरे चाइना में फर्स्ट नंबर है उन लोग का, मतलब बिजनेसमैन है तो उन लोग अच्छे ही मतलब वो चुनेंगे ना। तो उन लोग ने मतलब फर्स्ट नंबर पे जो आती थी रेस्टोरेंट, उन लोग ने उसको ही चुना था। तो उन लोग मतलब एक
पूरी टेबल मतलब उन लोग बुक करवाते हैं और उन लोग मतलब वो VIP मतलब बुक थी, तो उन लोग वहाँ फिर जाके सब लोग बैठ जाते हैं। म्यान म्यान और मतलब उसके डैड, वांग जी, अंकल और जो मतलब क्लाइंट आए थे उन लोग को मतलब डील वो करने उन लोग। तो गाइस सबको थोड़ी सी ठक ठक की मतलब पीछे से आवाज़ आ रही होगी तो इसको इग्नोर करना प्लीज़, ठीक है। हम मतलब स्टोरी में आते हैं। तो मतलब हम विंग इधर से सिम शिफ्ट करके हम विंग को देखते हैं। विंग भी मतलब रेस्टोरेंट के सामने मतलब उन लोग भी पहुंच ही गए थे। फिर न्यूसन का फिर से मतलब वो 2 घंटे तक उसने तो वो जो हॉट डॉग ये सब वो मतलब सोंगलेन ने ले दिया था, वो तो उसने 20-15 मिनट में ही सारा ख़त्म कर दिया था। और फिर से वो सिर खाने लगा था कि मुझे भूख लगी है। फिर सोंगलेन कहता है कि नी हुसैन, तो न्यूसन कहता है कि हाँ हम आ गए हैं। वो सो गया था बेचारा 2 घंटे तक क्योंकि उसको बहुत भूख लग रही थी। तो विंग ने कहा कि तुम सो जाओ, जब मतलब रेस्टोरेंट आ जाएगा तो हम तुमको जगा देंगे। तो वो सो गया था। तो न्यूसन कहता है यस क्या हुआ। तो विंग कहता है कि कुछ नहीं हुआ, रेस्टोरेंट आ गया। तो न्यूसन कहता है क्या हम रेस्टोरेंट में आ गए, आई एम सो हैप्पी। और वो जल्दी से मतलब गाड़ी से बाहर उतर जाता है। फिर सोंगलेन एक स्माइल करता है और फिर विंग से कहता है कि विंग मैंने मतलब जो मतलब बुक वो करा दी है, मैंने टेबल बुक करवा दी है, तुम मतलब अंदर जाओ, मतलब रेस्टोरेंट में अंदर जाओ, मैं अभी आता हूँ गाड़ी पर पार्क करके। तो विंग कहता है ठीक है। फिर विंग भी मतलब गाड़ी से उतर जाता है और मतलब उन लोग बाहर ही खड़े हुए थे, रेस्टोरेंट के अंदर नहीं गए क्योंकि उन लोग सोंगलेन का मतलब इंतज़ार कर रहे थे ऑफकोर्स। फिर सोंगलेन जाता है, गाड़ी पार्क करके आता है और फिर से वो मतलब विंग और न्यूसन के पास आता है। गैस मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि मतलब हमारे वांग जी को तो पता है कि वो विंग से प्यार करने लगा है, लेकिन हमारे विंग को अभी तक एहसास नहीं हुआ है कि वो मतलब विंग से प्यार करता है, सॉरी वांग जी से प्यार करता है, वो उसको अभी तक एहसास नहीं हुआ है। हाँ, तो हम देखेंगे कि हमारे विंग को कब एहसास होता है कि वो वांग जी से प्यार करने लगा है। तो हम स्टोरी में वापस आते हैं। तो मतलब सोंगलेन आता है उन दोनों के पास, उन लोग दोनों मतलब रेस्टोरेंट के बाहर ही खड़े हुए थे। तो मतलब सोंगलेन कहता है कि तुम दोनों अंदर नहीं गए। तो विंग कहता है कि नहीं आप आ गए हैं तो हम साथ में ही चलते हैं ना अब। तो सोंगलेन कहता है कि ठीक है चलते हैं। फिर उन लोग मतलब चले जाते हैं हाँ रेस्टोरेंट के अंदर। फिर उन लोग मतलब एक वेटर को बुलाकर पूछते हैं कि मतलब हमारा जो बुक नंबर मतलब जो उन लोग ने बुक कराया था 2 घंटे पहले वो मतलब वो टेबल कहाँ है। तो वो मतलब जो थी वेटर वो मैं मतलब अल्फ़ा था, वो वेटर कहता है कि यस आप मेरे पीछे है मैं आपको बताता हूँ। फिर उन लोग मतलब चले जाते हैं वो वेटर के पीछे। वो भी मतलब उन लोग ने भी VIP ही मतलब बुक करवाया था। तो गाइस मैं एक बात बता दूँ, मतलब आपको पता चल ही गया होगा कि आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बता देती हूँ। तो मतलब जिस रेस्टोरेंट में हमारी विंग और उसके मतलब सोंगलेन और न्यूसन आए हैं वही रेस्टोरेंट में हमारा वांग जी लोग भी है। तो उन दोनों की मतलब मिलन कैसे होती है वो हम देखेंगे, ठीक है। तो उन लोग भी मतलब चले जाते हैं अपने मतलब जो बुक करवाया था उन लोग वो टेबल पे, ठीक है। तो मतलब उन लोग ने जो बुक करवाया था तो एक मतलब वहाँ बहुत बड़ा मतलब एक रूम टाइप था। मैं आपको पिक में दिखा दूँगी, ठीक है। मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही थी, मतलब पता नहीं कैसे एक्सप्लेन करूँ उसको, तो मैं आपको मतलब दिखा दूँगी पिक में। लेकिन उन दोनों का जो टेबल था VIP वो मतलब साइड पे ही था, बाजू बाजू में था, बस बीच में दीवार थी बड़ी सी और पीछे से थोड़ा कांच का था। जिस साइड वांग जी लोग बैठे थे उस साइड मतलब थोड़ा कांच का था और बीच में दीवार थी। तो इस साइड हमारे सोंगलेन और विंग और नी हुसैन और उस साइड मतलब हमारे वांग जी और उन लोग सब लोग थे। तो विंग और उन लोग मतलब सब लोग आते हैं और फिर वेटर कहते हैं कि बोलो आपको क्या मतलब ऑर्डर करना है। तो वहाँ सोंगलेन कहता है कि क्या खाना है विंग तुम्हें। तो विंग कहते हैं जो आप मंगवाओ मैं तो वो खा लूँगा, मुझे क्या है मतलब कुछ भी मतलब अच्छा लगता है। फिर न्यूसन कहता है कि मैं तो मेरा ही मतलब मैं तो खुद ही ऑर्डर करूँगा, मुझे क्या क्या ऑर्डर करवाना है। फिर वो मतलब जल्दी से मेन्यू उठाता है और बहुत सारी डिश ऑर्डर मतलब बहुत सारी फ्रूट आइटम मतलब वो ऑर्डर कर देता है, स्पाइसी और चॉकलेटी और केक और बहुत सारा मतलब स्वीट्स और तीखा और प्राइसी और बहुत सारा वो मतलब ऑर्डर कर लेता है अपने लिए। फिर विंग कहता है कि न्यूसन तुम इतना सारा अकेले खा लोगे। तो न्यूसन कहता है कि हाँ तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे सोंगलेन के पैसे थोड़े से भी बर्बाद नहीं होंगे। फिर सोंगलेन कहते हैं कि हाँ बर्बाद भी नहीं करना। हाँ न्यूसन कहता है कि आप टेंशन मत लो गगा मैं पूरा खा जाऊँगा और ऐसे भी मुझे बहुत भूख लगती है। फिर उन लोग मतलब ऐसे करके हंसने लगते हैं।
सॉन्गलेन ने और विंग ने मतलब थोड़ा थोड़ा सा ही ऑर्डर करवाया था, एक रामियन और एक मतलब नूडल्स, रामियन नूडल्स और मतलब बस थोड़ा सा उन लोग जितना खा पाए उतने उन लोग दोनों ने ऑर्डर किया था। लेकिन नी हुसैन ने तो इतना सारा ऑर्डर किया था कि 2-3 साथ में भी मतलब बैठ के खाए ना तो खा नहीं सकते हम लोग। लेकिन हम देखते हैं नी हुसैन खा पाता है कि नहीं। तो उन लोग का ऑर्डर आ जाता है और उन लोग सारे डिनर भी करने लगते हैं। तो हम इधर से सिम सेट करके हम वांग जी को दिखाया जाता है। जो वांग जी उन लोग भी मतलब डिनर कर रहे थे, वो बेचारा टेंस में बैठा हुआ था कि वो मतलब विंग्स को कैसे मनाए। अभी तो मतलब विंग्स सो गया होगा, अब तो वो कॉल भी नहीं कर सकता और उसके घर भी नहीं जा सकता। और इसलिए इतने रात को उन लोग सो ही गए होंगे, अब 10 मतलब बजने ही वाले थे। तो इतनी रात को कौन नहीं जगता होगा, जगने वाले जगते हैं, लेकिन विंग सो गया होगा, उसके मन में ऐसा था। और वो जो म्यान थी वो वांग जी से वो चिपके ही जा रही थी और वांग जी को इतना गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कुछ बोल भी नहीं सकता था क्योंकि सामने ही मतलब उसके अंकल और जो मतलब क्लाइंट वो थे वो आए बैठे हुए थे और वो म्यान के डैड, और एक साइड हमारा वांग जी और वो मतलब म्यान। और वांग जी को ऊपर से वो इतना गुस्से में था और वो थोड़ा हाइपर भी था क्योंकि वो मतलब विंग साथ बात ही नहीं कर पाया। और आज तो वो विंग को मतलब वो थोड़ी सी भी वॉइस भी नहीं सुन पाया विंग की, इसलिए वो थोड़ा हाइपर में और थोड़ा गुस्से में था। और वो म्यान उसको परेशान करिए जा रही थी, चिपक रही थी, बार बार बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वांग जी को बहुत इरिटेटिंग फील हो रहा था और उसको बहुत गुस्सा आ रहा था। तो हम इधर से शिफ्ट करके हम विंग को और उन लोग को दिखा जाते हैं। विन और उसके मतलब जो सॉन्गलेन और न्यूसन था उन लोग मतलब डिनर कर रहे थे और विंग भी डिनर ही कर रहा था, लेकिन उसको डिनर खाते खाते मतलब कुछ याद आ गया उसको अचानक में, सडनली उसको कुछ याद आया और वो याद था हमारा वांग जी। हाँ, तो वो मतलब खाते खाते वो रुक गया और पता नहीं अपने माइंड में सोचने लगा। तो हम भी उसकी सोच, वो क्या सोच रहा था हम भी थोड़ा सुन लेते हैं उसकी सोच को। तो वो सोच रहा था मतलब विंग सोच रहा था कि मैं मतलब वो भी आज वांग जी से बात भी नहीं कर पाया, लेकिन उसको पता नहीं क्यों वांग जी से मतलब बार बार बात करने का मन कर रहा था। उसको मतलब देखना, उसका दिल कह रहा था कि एक बार वो वांग जी को देखे, उससे बात करे। अब उसका गुस्सा मतलब पूरा लिटरली उतर ही गया था वांग जी पे जो गुस्सा था। और मतलब जो वांग जी उसके लिए गिफ्ट इतने सारे लाया था, उसने वो सुबह देखे भी थे, लेकिन उसको मतलब कॉलेज जाने में उसको देर हो रही थी। लेकिन मतलब आते वक्त उसने मतलब चुपके से एक वेटर को मतलब सर्वेंट को बोल दिया था कि ये सारे गिफ्ट को वो उसके रूम में भेजवा दे। तो वो वेटर कहता है यस सर। फिर विंग और उन लोग मतलब निकल गए थे। तो मतलब विंग खाते खाते ये सोच रहा था, वो खा नहीं रहा था, सिर्फ खाने को वो पलट उलट कर रहा था मतलब चॉपस्टिक से। तो सॉन्गलेन कहता है विंग, तो वो मतलब विंग फिर भी नहीं सुनता है। तो सॉन्गलेन कहता है कि विंग, तो फिर विंग तब जाके सुनता है, कहता है हाँ क्या हुआ। तो सॉन्गलेन कहता है क्या हुआ विंग, तुम्हें पसंद नहीं आया डिनर। तो विंग कहता है हाँ मुझे बहुत पसंद आया, और वो मतलब खाने लगता है डिनर फिर से। तो हम मतलब थोड़ी देर के बाद सीन देखते हैं जहाँ हमारे वांग जी ने नहीं, हमारे नी हुसैन ने 2-3 जना का मतलब डिनर जितना मैंने आपको बताया था वो सारा डिनर उसने फिनिश कर दिया था। और वो पूरा मतलब चेयर पे लीन होके बैठा हुआ था, उसने मतलब चेयर पे अपना सिर रख दिया था और मतलब एक हाथ से वो अपने मतलब पेट को सहला रहा था और कह रहा था कि हाँ मैंने बहुत खाना खा लिया, मेरे से अब इतना नहीं खाया जा सकता। तो विंग कहता है कि नी हुसैन तुमने बचाया ही क्या है जो तुम खाने की बात कर रहे हो। तो मतलब नी हुसैन कहता है कि विंग, तो विंग कहता है क्या हुआ अब, अभी भी मतलब विंग का थोड़ा सा भी डिनर उसने सिर्फ थोड़ा ही मंगाया था और सॉन्गलेन ने फिर भी उन दोनों खाना ने मतलब इतना भी खा नहीं पा रहे थे और हमारे नी हुसैन ने इतना सारा खाना खा लिया। तो मतलब सॉन्गलेन कहता है कि देख यार मैंने इतना सा मंगाया फिर भी मैं नहीं खा पा रहा और तूने इतना सारा सिर्फ 2-3 मतलब क्या ही तू बंदा है, ऐसा बोल रहा था। फिर न्यूसन कहता है कि विंग, तो विंग कहता है बोल भी अब। फिर न्यूसन कहता है कि चल ना मुझे बाथरूम जाना है। तो विंग कहता है कि चलो मुझे भी जाना है। तो मतलब सॉन्गलेन कहता है कि तुम जाओ फ्रेश हो क्या तुम दोनों, तब तक मैं सारा फिनिश कर लेता हूँ मेरा जो मतलब डिनर है। तो विंग कहता है कि मुझे नहीं करना है, बस मेरा इतना ही। तो मतलब सॉन्गलेन कहता है बस इतना ही विंग, तो विंग कहता है हाँ मेरा पेट भर गया एकदम फुल। फिर उन लोग मतलब दोनों उठ के
वो मतलब जो रूम था वो बाहर निकल जाते हैं, मतलब दोनों। तो मैं मतलब जैसा मैंने बताया था कि बाजू में हमारे वांग जी और उन लोग बैठे हैं। तो मतलब मैं बता दूँ गाइस कि हमारे देखो वांग जी और जो मतलब म्यान म्यान थी वो मतलब डोर के सामने बैठी हुई थी। तो मतलब कोई भी आ जा सकता था तो उन लोग देख पाते थे, लेकिन उन लोग का देखना चाहो तो। और जो उन लोग सामने उन लोग मतलब जो उनके अंकल और म्यान म्यान के डेट और जो एम्प्लॉय आए थे वो मतलब डोर के साइड बैक करके बैठे हुए थे। और हमारा वांग जी का पूरा ध्यान बस उसके डिनर में था। वो बस तो धीरे धीरे स्लोली स्लोली सोचते सोचते मतलब विंग के बारे में डिनर कर रहा था। और जो म्यान म्यान थी वो चिपके जा रही थी उससे। और तो हमें इधर से सिम शिफ्ट करना ही पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि हमारे वांग विंग और न्यूसन तो उधर ही है। तो उन दोनों मतलब वो रूम में से वो निकलते हैं वीआईपी वो रूम में से। फिर न्यूसन कहता है कि विंग मेरे से बहुत खाना मतलब मेरे से बहुत खाना हो गया है, अब मैं खाना नहीं खा पाऊँगा। तो विंग कहता है कि तुमको खाना भी कौन कह रहा है। फिर मतलब न्यूसन कहता है कि देखो ना वो तुम्हारा केक पड़ा है, मुझे और खाना है। फिर विंग कहता है मैं तुम्हें बहुत मारूंगा, हाँ न्यूसन चलो बाथरूम जल्दी। तो विंग कहता है कि सॉरी न्यूसन कहता है कि हाँ हाँ चलते हैं। तो उन लोग दोनों मतलब आगे जाने लगते हैं और मतलब वो रेस्टोरेंट को थोड़ा देख रहे थे। तो जैसे हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं तभी पता नहीं मतलब विंग के मतलब पॉकेट में से कुछ गिरता है। तो जैसे मतलब उसने देखा तो मतलब कीज थी उसके, मतलब जो उसके मतलब विंग का एक बेड मतलब विंग का एक मतलब एक रूम है जिसमें वो मतलब अपना बुक्स ये सब रखता है। तो उसकी चाबी उसके मतलब जेब में ही थी। तो वो मतलब अचानक से मतलब वो गिर जाती है। तो न्यूसन कहते क्या हुआ विंग। तो विंग कहता है कि रुको ना मेरे कीज गिर गई। तो मतलब वो जैसे ही मतलब खड़ा मतलब पीछे मुड़ता है वो। तो उन लोग थोड़ा आगे निकल गए थे देखते देखते। तो जब वो पीछे आता है वो मतलब वांग जी के ही रूम के बाहर उन लोग ने मतलब कीस गिरा दी थी। कीस कीस नहीं गाइस, कीस चाबी, हाँ चाबी। तो मतलब विंग जैसे वो उठाने जाता है तो मतलब वो कुछ उसको मतलब कुछ अजीब सा लगता है। तो वो जैसे मतलब कीज उठा के मतलब सॉरी चाबी चाबी बोल देते हैं, चाबी उठा के मतलब वो जैसे ही सामने देखता है वो सामने का नज़ारा देखे लिटरली इतना मतलब इतना शौक हो गया। वो मतलब खड़ा हो गया और जो मतलब उसने देखा ना वो उसके मतलब उसके पूरा उसको जो उतना वांग जी पे जो गुस्सा था वो उतर गया। तो वो फिर से हाई लेवल पे आ गया और मतलब विंग उधर ही स्टिक हो गया। और वो मतलब मान कर वांग जी को देखने लगा। विंग को नहीं पता चल रहा था कि उसके माइंड में उसके दिल में ये कैसी फीलिंग है, लेकिन उसको कोई भी बता के देख सकता था कि ये जेलेसी है ऑफ कोर्स। तो वांग जी ने मतलब सॉरी विंग ने जब ये देखा कि मतलब जो म्यान थी वो वांग जी से इतनी चिपक के बैठी थी। और मतलब विंग को तो नहीं पता था कि वो कौन है वो लड़की, लेकिन विंग को तो ऑफकोर्स गलत फहमी होनी ही थी, मतलब थी सिर्फ थोड़ी थी। मतलब वांग जी खिसक रहा था लेकिन विंग को ये महसूस नहीं हो रहा था कि क्योंकि वो सिर्फ वो लड़की की तरफ मतलब वो म्यान की तरफ ही देखे जा रहा था। वांग जी मतलब विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था, विंग मतलब वांग जी को किसी लड़के की तरफ देखे हुए। तो विंग की आइस एकदम रेड रेड हो गई, उसको बहुत गुस्सा आ रहा था। जो मतलब उसने चाबी पकड़ी थी हाथ में वो एकदम मुट्ठी बांध ली उसने और वो गुस्से में उसी तरफ देखने लगा। तो उसने मतलब आगे घुमा हुआ था। जब उसने पीछे मुड़ के देखा कि विंग किसी को घुर घुर के इतने गुस्से में देख रहा है तो मतलब वो जल्दी से विंग के पास गया। वांग जी ने नोटिस ही नहीं किया था कि सामने मतलब विंग खड़ा है और वो उससे तो मतलब देख रहा है, क्योंकि विंग का मतलब वांग जी का पूरा फोकस उसके डिनर में था और वो मतलब म्यान में चिपके जा रही थी। वो वांग जी को नहीं पसंद आ रहा था, लेकिन जो मतलब रिएक्शन वांग जी के फेस पे आ रहे थे वो विंग ने नोटिस ही नहीं किए थे कि वांग जी को पसंद आ रहा है कि नहीं, नहीं आ रहा है कि नहीं। लेकिन उसने मतलब एक बार स्माइल किया, लेकिन उसके अंकल ने मुझे कुछ बोला था उसको तो तभी ऐसे ही मतलब उसको स्माइल किया। तो मतलब विंग ने ये देखा कि मतलब वो लड़की चिपक रही है और वो वांग जी स्माइल कर रहा है, वो कुछ बोल भी नहीं रहा है वो लड़की को। तो उसको और गुस्सा है। तो उसको मतलब इससी गलत फहमी हो गई कि कौन है ये जो मतलब वांग जी से इतनी चिपक रही है। तो मतलब न्यूसन जब उसको आता है और विंग को जब वो हिलाता है और कहता है कि विंग तुम कहाँ खो गए। तो विंग कहता है हाँ हाँ क्या हुआ। तो मतलब तुम कहाँ खो गए विंग। तो विंग कहता है कुछ नहीं। फिर वो कहता है कि तो चलो तुम इसको मतलब किसको घूर घूर के देख रहे थे। फिर मतलब जब मतलब विंग की अभी भी नज़र उसके मतलब वो सामने की तरफ थी। तो जब मतलब न्यूसन ने वो नोटिस किया कि विंग किसको देख रहा है, तो जब मतलब उसने भी मतलब सामने देखा तो वो भी बहुत शौक हो गया, क्योंकि मतलब न्यूसन को थोड़ा शक हो गया था कि हाँ वांग जी विंग से प्यार करने लगा है। मतलब वांग जी को इतना वरीड दे के विंग के लिए और विंग के लिए इतने सारे गिफ्ट ला के मतलब विंग ने एक गिफ्ट तोड़ दिया तो इतने सारे
गिफ्ट लाके इतना वरीड हो गया। तो मतलब न्यूसन को थोड़ा शक होने लगा था कि वांगजी मतलब विंग से थोड़ा प्यार कर, मतलब थोड़ा नहीं, ऑफकोर्स वो बहुत प्यार करता है विंग से। तो जब मतलब न्यूसन ने ये देखा कि मतलब वांगजी किसी लड़की के साथ है, और मतलब किस ऑफकोर्स उसके सामने मतलब बहुत सारे मतलब ओल्ड ही कह सकते हैं ना, ओल्ड मैन बैठे हैं, लेकिन सामने सिर्फ वांगजी और वो ही ओमेगा बैठी है। मतलब वांगजी उसके बाजू में नहीं बैठना चाहता था, लेकिन वो जो मियान मैन है वो बहुत अजीब सी लड़की है, वो मतलब वांगजी के आगे में मतलब बाजू में आके बैठ गई, और वांगजी कुछ बोल भी नहीं सकता था क्योंकि उसके डैड और अंकल सामने बैठे हुए थे। तो मतलब न्यूसन ने जब ये देखा और एक तरफ मतलब विंग की तरफ देखा, तो विंग का मतलब नज़रिया देख के उसको, विंग का गुस्सा देख के न्यूसन को एक ही नज़र में पता चल गया कि नहीं, विंग वांगजी से प्यार करने लगा है। क्योंकि कोई भी बोल सकता था कि मतलब विंग जब जिस तरह से मतलब विंग को गुस्सा आ रहा है, वो जिस तरफ से मतलब वो लड़की को और वांगजी को देख रहा है, कोई भी बोल सकता था कि मतलब विंग को प्यार है, इसलिए उसको जेलसी हो रही है। तो न्यूसन मतलब विंग को खींच के उधर से लेके जाता और कहता कि वाह विंग, ये तुम क्या कर रहे थे, वो एक वीआईपी है और तुम इसे घुर घुर के कैसे दिख सकते हो। तो वहाँ विंग कहता है कि मुझे, मेरा हाथ छोड़ो न्यूसन, तुम क्या कर रहे हो। फिर न्यूसन कहते तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो वहाँ विंग, क्या हो गया तुम्हें। तो विंग कहता कुछ नहीं, मुझे बाथरूम जाना है। वो दौड़ के मतलब चला जाता है उधर से वो बाथरूम में। फिर न्यूसन उसके पीछे पीछे और कहते तुम रुको ना विंग, कहाँ जा रहे हो तुम। फिर मतलब जैसे ही उन लोग वो रूम में से मतलब वो रूम के सामने से वो दोनों जैसे आगे निकले, तो वांगजी को थोड़ा एहसास हुआ, मतलब जैसे उसको विंग की वॉइस आई हो, क्योंकि विंग ये जोर में थोड़ा वो मतलब जोर दे के बोला था। तो जब उसने सामने देखा तो उसको लगा कि उसका भ्रम मतलब होता है ना, जिस पर्सन को हम बार बार सोचते रहते हैं, याद करते रहते हैं, तो उसको थोड़ा भ्रम हो जाता है कि हाँ ये पर्सन इधर है। तो वांगजी को भी मतलब कुछ ऐसा ही लगा, तो उसने मतलब अपनी नज़रें मतलब उठा के देखा तो कोई नहीं था उधर, बस एक वेटर मतलब ऐसे जा रहा था। तो उसको कुछ गलत फहमी हो गई वांगजी को लगा, तो वो अपने फिर से वो नीचे अपनी नज़रें झुका के वो अपना डिनर करने लगा। अब मतलब उन लोग का भी अब डिनर ही मतलब फिनिश हो ही गया था। तो हम विंग को और न्यूसन के देखते हैं। विंग सीधा चला जाता है मतलब बाथरूम में, और वो मिरर के सामने जाके मतलब खड़ा हो जाता है। उसको पता नहीं क्यों लेकिन इतना गुस्सा आ रहा था कि उसके आंखों में से मतलब आंसू तक आने लगे थे। तो जब न्यूसन ने उसको ये मतलब इतने मतलब अभी तो इतना खुश था, और उसको मतलब पता चल गया था कि मतलब विंग को इतना गुस्सा क्यों आया, क्योंकि वो वांगजी से प्यार करने लगा है। तो न्यूसन मतलब आता है और वो मतलब अंदर से वो बाथरूम को लॉक कर देता है। तो मतलब विंग वो जाता है मतलब विंग के पास और कहता है कि विंग तुम्हें क्या हो गया, तुम्हारे आँख में से आंसू क्यों आने लगे विंग। तो विंग मतलब न्यूसन को हक कर लेता है और वो रोने लगता है लिटरली। फिर न्यूसन भी मतलब उसको थोड़ा कंसोल करने लगता है और उसके पीठ पे थोड़ा ऐसे वो हाथ फिराने लगता है और कहता है कि विंग मत रो, तुम इतना बस ऐसे कैसे रो सकते हो विंग, तुम किस वजह से रो रहे हो, मुझे ये तो बताओ विंग। तो विंग मतलब थोड़ा सा वो विंग वांगजी न्यूसन से अलग होता है, और वो न्यूसन का दोनों शोल्डर पकड़ लेता है और कहता है कि न्यूसन मुझे पता नहीं क्यों जब भी मैं वो वांगजी के करीब रहता हूँ, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों होता रहता है कि बस मैं उसको देखता रहूं, और उसको देख के पता नहीं मेरा दिल क्यों इतने ज़ोरों से धड़कने लगता है। और जब आज मैंने उसको कल जब मैंने उसके साथ लड़ाई की, और मतलब जब मुझे रिग्रेट हुआ कि नहीं मुझे ऐसा नहीं करने साथ मतलब ऐसा मुझे उनके साथ नहीं करना था, मैं उनको कॉल भी करना चाहता था पता है, लेकिन मेरा दिल मानता ही नहीं है कि मैं बस ऐसा क्यों हो रहा है न्यूसन मेरे साथ। और आज जब मैं उनको एक लड़की के साथ देख रहा हूँ तो मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है न्यूसन, क्यों मुझे इतना रोना क्यों आ रहा है न्यूसन। तो न्यूसन कहते हैं काम डाउन विंग, काम डाउन विंग, कम डाउन, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो अपने आप से, तुम मतलब फ्रेश हो जाओ विंग। फिर विंग मतलब जाता है मतलब वो मतलब मिरर के सामने जाता है और अपने मतलब मुंह पे थोड़ा पानी छिड़कता है, और फिर न्यूसन मतलब अपने पॉकेट में से एक रुमाल निकालता है और हिंकी निकालता है और विंग का फेस मतलब क्लीन करता है और कहता है विंग तुम मेरी बात सुनो ठीक है। फिर विंग मतलब उधर डोर के मतलब सहारे वो खड़ा हो जाता है। फिर विंग कहता है बोलो और मुझे बताओ कि मुझे ऐसा क्यों हो रहा है, जब मैं वो लिन वांगजी को ऐसा देखता हूँ और कभी मैं वो लड़के के साथ तो क्या कर रहा था। तो न्यूसन कहता है विंग तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो ठीक है। तो विंग कहता है फिर न्यूसन कहता है कि तुम जब भी वांगजी को देखते हो तुम्हारा दिल धड़कता है ज़ोरों से। तो विंग कहता है और तुम्हें
उसको किसी की भी देख के किसी भी ओमेगा के लड़की के साथ मतलब ओमेगा लड़का या लड़की के साथ जलस होता है देख के। तो विंग ने बोला कि तुमने अभी देख लिया नन्ही हुसैन? तो न्यूसेन कहता है कि हाँ मैंने देखा। तुमको ऐसा जलस फील होता है ना, और जब भी वो तुम्हारे करीब आता है तो मतलब कुछ अजीब सा फील होता है ना? तो विंग कहता है कि हाँ। तो मैं बताऊँ तुम्हें क्यों ऐसा फील होता है? तो विंग कहता है कि मुझे बताओ न्यू हुसैन। तो न्यू हुसैन कहता है कि तुम्हें उससे प्यार हो गया है। तो जब मतलब विंग ने ये बात सुना कि क्या वांगजी से उससे प्यार हो गया है, तो उसने मतलब जो अपना हेड नीचे झुका के रखा था वो तुरंत मतलब सामने की तरफ न्यूसेन की तरफ कर देता है। तो न्यूसेन कहता है कि हाँ विंग तुम्हें वांगजी से प्यार हो गया है। वो मतलब न्यूसेन विंग का दोनों फेस पकड़ लेता है अपने हाथों से और कहता है कि विंग तुम्हें वांगजी से प्यार हो गया है, इसलिए जब भी वो तुम्हारे करीब आता है तुम्हें अजीब सा फील होता है और तुम्हारा दिल ज़ोरों से धड़कने लगता है, और इसीलिए तुम्हें मतलब जब तुमने अभी किसी उसको ओमेगा के साथ देखा इसलिए तुम्हें रोना तक आ गया, तुम इतना पॉजिटिव फील करते हो वांगजी के लिए। तो विंग कहता है कि न्यू हुसैन उससे प्यार भी करता हूँ तो क्या फ़ायदा, तुमने देखा ना वांगजी किसी और से प्यार करता है, तुमने देखा ना। तो न्यू हुसैन कहता है कि विंग तुम रो तो मत। हाँ मैं मानता हूँ, लेकिन अभी ठीक है, अभी कुछ बात नहीं करनी, तुम पहले घर चलो और पहले तो तुम्हारा ये रोना धोना बंद करो। अगर सॉन्गलिन पूछेगा तो तुम क्या कहोगे, उसको क्या जवाब दोगे? हाँ विंग। तो विंग कहता है ठीक है। फिर वो फिर से मतलब विंग को मतलब उसका मतलब वहाँ न्यू हुसैन उसको एक बेबी की तरह ट्रीट कर रहा था। ऑफकोर्स मतलब न्यू हुसैन उससे थोड़ा सा बड़ा था एज में, और उन दोनों एक बेस्ट फ्रेंड मतलब ब्रदर जैसा बोल सकते थे, ऐसा होता था। मतलब उन दोनों एक अच्छे से फ्रेंड्स भी थे और ब्रदर भी ऐसे रहते थे, इसलिए मतलब न्यू हुसैन उसका इतना केयर कर रहा था। फिर न्यू हुसैन उसका फेस भी धुलवाता है और उसको क्लीन कर देता है, और मतलब विंग को मतलब एक बार हक करता है और उसके मतलब शोल्डर पे थपाता है और कहता है कि विंग अब तुम नत रहोगे, हाँ इसका सलूशन मैं तुमको बाद में दूंगा, अब तुम मत नहीं रहोगे ना विंग। तो विंग कहता है फिर विंग न्यूसेन कहता है अब तुम कम डाउन हो गए ना। तो विंग कहता है तब चले बाहर। तो विंग कहता है हाँ। फिर उन दोनों मतलब वो मतलब बाथरूम से बाहर निकल जाते हैं, और वो लोग मतलब वही मतलब जो वांगजी लोग का जो मतलब वीआईपी रूम था उन लोग के साइड पे ही, तो देखते कि उन लोग उधर कोई भी नहीं था। तो मतलब विंग उधर ही मतलब देख के उधर खड़ा होकर देखने लगता है उस साइड। तो न्यू हुसैन कहता है कि विंग। तो विंग कहता है हाँ। फिर वो न्यू हुसैन विंग का हाथ पकड़ के ले जाता है मतलब उधर ही मतलब तो न्यू हुसैन मतलब विंग का हाथ पकड़ के मतलब ले जाने लगता है जो उन लोग का वीआईपी रूम था वो उन लोग में, और वो मतलब विंग को लेके वो वीआईपी रूम में जब जाता है तो उधर कोई भी नहीं था, मतलब सॉन्गलिन भी उधर नहीं था, और उनका जो प्लेट ये सब था वो भी मतलब जो आए थे वो लेके चले गए थे। तो मतलब एक मतलब जो लेडी थी उधर मतलब जो क्लीन कर रही थी, तो न्यू हुसैन कहता है कि जो इधर पर्सन बैठा था वो कहाँ गया? तो वो कहती है कि मैं वो कब की निकल गए, और मुझे बोला कि मतलब आप जब आए तो उन्होंने बोला कि वो पार्किंग लॉट में आपको दोनों का इंतज़ार कर रहे हैं। तो न्यू हुसैन कहता है कि थैंक यू, और वो विंग को मतलब लेके पार्किंग लॉट के मतलब पीछे के रास्ते से वो निकल के मतलब पार्किंग लॉट मतलब पीछे की साइड था, तो उन लोग का मतलब पीछे साइड में मतलब कि लिफ्ट था, लोग थर्ड फ्लोर पे थे। तो उन लोग मतलब पीछे के रास्ते से मतलब लिफ्ट में बैठ के वो पार्किंग लॉट में चले जाते हैं। तो हम मतलब वांगजी का देख लेते हैं। वांगजी मतलब उन लोग तो जब मतलब विंग और उन लोग बाथरूम में गए थे तब थोड़ी देर के बाद मतलब उन लोग भी निकल गए थे। तो उन लोग मतलब सामने मतलब उन लोग नीचे खड़े हुए थे, और उन लोग मतलब वो ही रेस्टोरेंट के नीचे जहाँ मतलब रेस्टोरेंट का जो लिविंग रूम आता है उधर उन लोग मतलब खड़े हुए थे और उन लोग कुछ बात कर रहे थे, और रात के अब 10-11 बज गए थे। तो मतलब वांगजी और उन लोग मतलब अभी तक उधर ही खड़े हुए थे, और मैन और उनके डैड मतलब चले गए थे वो दोनों। तो और वो जो मतलब 2-3 एम्प्लॉयज़ आए थे उन लोग को डील देने वो थे, और मतलब मिस्टर लैन चिरेन थे और वांगजी था। वांगजी अपने मन में कह रहा था कि अब जल्दी करके क्या है फ़ायदा। तो उन लोग मतलब खड़े होकर दोनों कुछ मतलब उन चारों कुछ बात कर रहे थे। मैन और उसके डेट तो मतलब उधर से चले गए थे, और वांगजी और उन लोग मतलब जो मतलब होटल थी उन लोग रेस्टोरेंट था उन लोग के नीचे मतलब उन लोग खड़े हुए थे और बात कर रहे थे, और वांगजी को तो कुछ जल्दी थी नहीं अब, तो वो भी खड़ा हुआ था और उन लोग का भाषण वो सुन रहा था।
उसको कुछ इंटरेस्ट तो नहीं था, लेकिन उसके अंकल थे साथ में इसलिए वो खड़ा हुआ था। तो हम इधर से शिफ्ट करके हम विंग और न्यू हुसैन का देखते हैं, जो मतलब उन लोग वही मतलब रेस्टोरेंट के पीछे वाले रास्ते से मतलब लिफ्ट में बैठ गए थे, और उन लोग मतलब सीधा पार्किंग लॉट में आके मतलब रुके, उनकी लिफ्ट एकदम एकदम नीचे। तो मतलब उन लोग दोनों लिफ्ट में से उतरते हैं। विंग बहुत सैड हो गया था जब उसको मतलब न्यू हुसैन ने ये बोला कि हाँ मतलब तुम वांग जी से प्यार करते हो, और वांग जी मतलब किसी लड़की के साथ बैठा था। तो उसके लिए उसका पूरा जो मूड था पूरे दिन का जो बना हुआ था, वो इतना खुश मिजाज था, वो हंस रहा था और मतलब बात कर रहा था, वो बिल्कुल बंद हो गया। वो हंस भी नहीं रहा था, वो बेचारा रोया तो उसकी आँख थोड़ी सूज गई थी। तो उन दोनों मतलब लिफ्ट में से उतरते हैं, और थोड़ी दूर पे मतलब सॉन्गलैन खड़ा हुआ था गाड़ी लेके। तो मतलब जो गाड़ी का पार्किंग था वो पीछे की साइड था, और वांगजे लोग मतलब आगे की साइड खड़े थे नीचे। तो मतलब न्यू हुसैन और मतलब विंग जो अंदर से निकलते हैं, फिर उन लोग मतलब उधर मतलब खड़े होते हैं। फिर मतलब फिर न्यू हुसैन कहता है कि विंग, तो विंग कहता है हाँ हाँ। तो न्यू हुसैन कहता है कि विंग देखो सॉन्गलैन को कुछ पता नहीं चलना चाहिए, हाँ देखो तुम्हारी आँख कितनी सूज गई है। तो फिर वो मतलब अपना हैंकी फिर से निकालता है, क्योंकि विंग की आँखों में थोड़ा सा और आंसू निकल गए थे। तो वो अच्छे से मतलब क्लीन करता है उसके मतलब चिक्स पे, दोनों चिक्स पे, और कहता है कि विंग तुम अब रोगे मत, हाँ बस थोड़ी सी स्मेल कर देना, सॉन्गलैन को पता नहीं चलना चाहिए, हाँ। तो विंग कहता है तो अब चले। तो मतलब न्यू हुसैन विंग को कहता है, तो विंग कहता है फिर न्यू हुसैन मतलब विंग का हाथ पकड़ लेता है, और वो मतलब जाने लगता है आगे। और उधर सॉन्गलैन मतलब गाड़ी के टेक लगा के मतलब उन लोग वो खड़ा हुआ था, और वो मतलब दोनों का इंतज़ार कर रहा था, और वो अपना फ़ोन चला रहा था। तो तभी न्यू हुसैन और विंग आते हैं। तो न्यू हुसैन कहता है सॉन्गलैन गगा, तो सॉन्गलैन कहता है कि हाँ तुम आ गए, कितनी देर न्यू हुसैन। विंग तो विंग फिर न्यू हुसैन कहता है कि वो थोड़ा लेट हो गया, सॉरी गगा चलते हैं ना आप चलो। तो सॉन्गलैन कहते हैं रुको। तो न्यू हुसैन कहते क्या हुआ। तो वो मतलब विंग की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि इसको क्या हो गया, ये क्यों इतना सैड लग रहा है। तो मतलब न्यू हुसैन विंग को कोने मारते हुए कहता है कि प्लीज़ विंग थोड़ा हंस दो, मतलब वो थोड़ा इशारा करता है विंग को। तो विंग थोड़ा मतलब वो मतलब अपना सिर नीचे झुका के खड़ा हुआ था। तो जैसे मतलब सॉन्गलैन ने ऐसा कहा, तो उसने मतलब अपना सर थोड़ा मतलब सॉन्गलैन की तरफ किया। तो मतलब विंग ने न्यू हुसैन जैसे विंग को कोनी मारी अपने हाथ से। तो विंग कहता है नहीं गगा ऐसा कुछ नहीं है, वो मैं बाथरूम में गया तो मेरे आँखों में कुछ पड़ गया, तो पता नहीं क्यों ऐसा मुझे कुछ लग रहा है मेरे आँखों में। तो सॉन्गलैन कहता है सब ठीक है ना विंग। तो विंग कहता है हाँ सब ठीक है गगा। तो सॉन्गलैन कहता है कि तुम्हारी मॉम का कॉल आया था। तो न्यू हुसैन कहता है कि कब। तो मतलब सॉन्गलैन कहता है कि अभी थोड़ी देर पहले कॉल आया था, वो पूछ रहे थे कि तुम कहाँ पहुँचे। तो मैंने बोला कि 2-3 घंटे लग जाएंगे आंटी, हम अभी आ ही रहे हैं। तो विंग कहता है कि हाँ आप चलते ना, मुझे बहुत नींद आ रही है। तो सॉन्गलैन कहता है कि हाँ हाँ चलो ना। फिर सॉन्गलैन और मतलब न्यू हुसैन, विंग का आगे बैठने का मन नहीं था, तो सॉन्गलैन और विंग मतलब पीछे बैठ गए। तो सॉन्गलैन और न्यू हुसैन पीछे बैठ गया, और सॉन्गलैन आगे मतलब ड्राइविंग सीट पे बैठेगा ना ऑब्वियसली। तो वो मतलब ड्राइविंग सीट पे बैठ गया। तो जैसे हम लोग मतलब ड्राइविंग मतलब वो जैसे ड्राइविंग सीट पे बैठता है, जैसे ही मतलब उन तीनों सेल्फ मतलब सीट बेल्ट लगाते हैं, तभी मतलब सॉन्गलैन देखता है कि मतलब जो पेट्रोल था वो बहुत कम हो गया है। तो मतलब वो हैंडल पे मारते हुए कहता है सीट यार इसको भी अभी कम होना था क्या। तो न्यू हुसैन कहता है क्या हुआ गगा। तो सॉन्गलैन कहता है कि न्यू हुसैन अभी हमको मतलब डीजल मतलब पेट्रोल भरवाने जाना पड़ेगा। तो न्यू हुसैन कहता है क्या। तो सॉन्गलैन कहता है कि हाँ देखो हमें 3 घंटे का मतलब ड्राइव करना है, तो इतना तो चलेगा नहीं। तो न्यू हुसैन कहता है तो अब क्या करेगा। तो मतलब सॉन्गलैन कहता है कि रुको मैं मेरे मतलब गूगल में सर्च करके देखता हूँ कि यहाँ आसपास मतलब कहीं पेट्रोल पंप है कि नहीं। फिर न्यू हुसैन कहता है कि हाँ थोड़ा जल्दी करिए ना गगा, हमको घर जाना है, नींद आ रही है। तो सॉन्गलैन कहता है कि हाँ हाँ सिर्फ 10 मिनट ओके न्यू हुसैन और विंग। तो विंग कहता है और न्यू हुसैन कहता है ठीक है। फिर वो मतलब अपना गूगल में सर्च मारता है, तो मतलब जो वो रेस्टोरेंट था 5 स्टार होटल, उनके मतलब उनके सामने ही ठीक मतलब रोड क्रॉस करके मतलब उसके मतलब जो रेस्टोरेंट था वो इस साइड था, और बीच में रोड था, और उस साइड मतलब वो रोड के मतलब उस साइड पेट्रोल पंप था। तो मतलब सॉन्गलैन कहता है कि हाँ न्यू हुसैन इसके मतलब जो रेस्टोरेंट है उसके सामने ही एक बड़ा पेट्रोल पंप है, हम उधर ही चलते ठीक है। तो न्यू हुसैन कहता है कि हाँ हाँ जल्दी हाँ। तो सॉन्गलैन कहता है कि हाँ। तो उन लोग मतलब जाते हैं वो पीछे के रास्ते से मतलब मतलब
सोंगले ने गाड़ी ले ली थी और उन लोग जो मतलब पार्किंग लॉट था वो थोड़ा नीचे की साइड था, तो उन लोग आगे से मतलब उनकी गाड़ी मतलब अपने मतलब वांगजी के और उन लोग के सामने से ही गई, लेकिन मिरर ये सब बंद था तो ऑब्वियसली दिखा नहीं वांगजी को, और उन लोग के सामने से ही वांगजी ने वो गाड़ी को देखा भी, लेकिन वांगजी को तो नहीं पता था कि सोंगलेन की गाड़ी है, तो वो सिर्फ देखा और वो उन लोग फिर से बात करने लगे। उन लोग मतलब बात कर रहे थे, अब सिर्फ थोड़ी देर थी और जाने ही वाले थे उन लोग, बस 15 और मिनट फिर उन लोग जाने ही वाले थे। तो उन लोग भी मतलब जो मतलब उन लोग पेट्रोल पंप के जा रहे थे, तो वो भी उन लोग मतलब उधर जाके उन लोग खड़े हो गए। तो उन लोग देखते हैं कि 2-3 गाड़ी और उन लोग के मतलब लाइन में खड़ी हुई है, मतलब पेट्रोल पंप पे जाते तो गाड़ी खड़ी होती है ना, तो वो भी मतलब 2-3 खड़ी हुई थी। तो मतलब सोंगलेन कहते कि तुम 2 मिनट उतर जाओ ना दोनों, तो मतलब न्यू हुसैन और विंग कहते कि ओके। फिर उन दोनों मतलब उतर जाते हैं नीचे गाड़ी से, और मतलब जो सोंगलेन था वो मतलब गाड़ी में बैठा हुआ था, क्योंकि जब हम गाड़ी में बैठते हैं, जब पेट्रोल भरवाते तब उतर जाते हैं गाड़ी, सबको पता होगा, क्या सब कुछ पता ही होगा। तो वो लाइन में मतलब लग जाते हैं, मतलब सोंगलेन सिर्फ वो गाड़ी में बैठ के वो मतलब लाइन में 2 और 3 गाड़ी थी, उसके बाद उन लोग की ही गाड़ी थी। और फिर मतलब नी हुसैन और विंग मतलब उधर साइड पे खड़े हो गए थे, पेट्रोल पंप के साइड पे थोड़ा सा। फिर न्यू हुसैन कहता है कि विंग, तो विंग कहता है क्या हुआ, तो मतलब न्यू हुसैन कहता है कि तुम इतना सेट क्यों हो रहे हो विंग, ज़्यादा सेट मत हुओ। देखो वो सोंगलेन को पता चल गया ना, मैंने बोला था ना उसको पता नहीं चलना चाहिए, अगर तुम्हारी मम्मी को बता दिया तो मतलब विंग कहता है नहीं पता चलेगा, आप क्यों इतना टेंशन ले रहे हो न्यू हुसैन। तो न्यू हुसैन कहता है ठीक है, लेकिन थोड़ा स्माइल करो यार। तो तभी मतलब सोंगलेन उनके पास मतलब एक फ़ोन लेके आता है, तो वो कहता है कि विंग तुम्हारी मम का कॉल है, ये लो तो फ़ोन। तो मतलब विंग कहता है कि हाँ दो तुम। फिर वो मतलब न्यू हुसैन मतलब विंग ही ले रहा था वो फ़ोन को, मतलब विंग का ही फ़ोन था वो। तो न्यू हुसैन फिर से ले लेता है मतलब विंग का फ़ोन जो सोंगलेन दे रहा था। फिर मतलब न्यू हुसैन था वो कॉल उठाता, कहता है यस आंटी। तो आंटी कहता है मैंने थोड़ी देर पहले कॉल किया था, तुम दोनों कहाँ चले गए थे। तो न्यू हुसैन कहता है आंटी हम बाथरूम गए थे, और सोंगलेन का कहाँ मतलब नीचे खड़े थे पार्किंग लॉट में। तो मतलब आंटी पूछती है, मतलब मैडम ये कहती है कि और कितनी देर तुमको, देखो 12 बजने वाले हैं, और कितनी देर, अभी थोड़ी देर में 1 बज जाओगे, हम तुम्हारी कितनी देर तक मतलब देर करें इधर बैठ के, हाँ जल्दी आओ। तो न्यू हुसैन कहते हैं कि आंटी अब सो जाइए, हमको अभी 3 घंटे लगेंगे, हमको आते आते 2 घंटे लगेंगे। तो मतलब मैडम यूँ कहती कि तुम लोग सिर्फ खाने के लिए इतनी दूर गए ही क्यों, तुम्हें समझ नहीं आता है हाँ बेटा। तो न्यू हुसैन कहता है सॉरी आंटी हम आ ही रहे हैं, प्लीज़ आप सो जाइए, हमको थोड़ी देर लगेगी। तो मतलब मैडम यूँ कहती कि ओके न्यू हुसैन, लेकिन तुम संभल के आना ठीक है। तो न्यू हुसैन कहते हैं ओके आंटी। फिर वो उन दोनों मतलब फ़ोन रख देते हैं, और मतलब उधर से मतलब सोंगलेन कॉल मतलब फ़ोन दे के विंग का वो चला गया था, क्योंकि अब उनकी बारी थी मतलब पेट्रोल डलवाने की। तो वो मतलब 1 गाड़ी के बाद मतलब उनकी बारी थी, तो वो चला गया था। तो न्यू हुसैन मतलब विंग कहते हैं क्या बोल रही थी मॉम, तो मॉम मतलब न्यू हुसैन कहते हैं कि मॉम कुछ नहीं बोल रही थी, बस जल्दी आ जाओ ऐसा बोल रही थी। तो न्यू हुसैन कहता है ठीक है, अब मैं तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए कुछ करता हूँ ओके। तो विंग कहता है फिर मतलब न्यू हुसैन विंग का फ़ोन लेता है और इंस्टाग्राम में जाता है, इंस्टा में लाइव हो जाता है वो। और मतलब अब वो इंस्टाग्राम में लाइव होके मतलब विंग के बहुत सारे फॉलोअर्स थे, क्योंकि विंग इतना क्यूट ओमेगा था, और ज़्यादा तो मतलब उसके और उसका मतलब प्राइवेट अकाउंट नहीं था, तो उसका तो मतलब ज़्यादा ही मतलब अल्फ़ा के ही मतलब रिक्वेस्ट ये सब आते थे उस पर। ओमेगा तो सिर्फ 2-3 ही थी, और उसमें से मतलब विंग ने ज़्यादा लोगों को एक्सेप्ट किया ही नहीं था, सिर्फ 2-3 ओमेगा और कुछ अल्फाज थे जो विंग के मतलब स्कूल फ्रेंड्स थे, और आधे मतलब कॉलेज फ्रेंड्स थे, बस उन लोग का विंग ने ऐड किया था। तो विंग थोड़ा सैड था, तो न्यू हुसैन मतलब विंग के ही फ़ोन से वो लाइव हो गया। तो विंग कहता है ये क्या कर रहे हो न्यू हुसैन। तो न्यू हुसैन कहते पता है तुम्हारे फ्रेंड्स हैं ना, वो जो तुम्हारे अल्फ़ा फ्रेंड्स, वो मुझे बोल रहे थे कमेंट करके कि तुम्हारा जो वो विंग है ना वो कितने दिन से लाइव नहीं आ रहा, तो आज तुम लाइव हो जाओ, आपका मूड तुम्हारा मूड भी अच्छा हो जाएगा ना विंग। तो विंग कहता है लेकिन मुझे बात नहीं करनी न्यू हुसैन। तो न्यू हुसैन कहता है तुम टेंशन मत लो यार, मैं कमेंट पढ़ूंगा तुम्हारा ठीक है, वो भी क्यूट की कमेंट। तो तुम्हारे पागल अल्फा जो तुम्हारे पीछे घूमते रहते हैं हर वक्त इंस्टाग्राम में, वो तुम्हें जो मैसेज मतलब कमेंट करेंगे वो मैं पढ़ूंगा, उससे तो तुम्हारा मूड अच्छा हो ही जाएगा 100% ना विंग। तो विंग कहते हैं ठीक है तुम्हारी मर्जी।
फिर मतलब तभी इधर से सिम शिफ्ट करके मतलब न्यू हुसैन का तो हम मतलब वो लाइव कर ही रहा था, तो हम इधर से सिम शिफ्ट करके हमको वांग जी का दिखाया जाता है। वांग जी उन लोग मतलब बात करके उन लोग एक मतलब जो एम्प्लॉयज़ थे एक दूसरे को मतलब बाय कह के मतलब गुड बाय करके उन लोग मतलब जाने ही वाले थे। और मतलब उन लोग मतलब एक दूसरे को बो करके गुड नाइट करके मतलब जाने ही वाले थे। तभी हमारे मतलब वांग जी के मतलब फ़ोन पे एक नोटिफिकेशन आता है। तो मतलब 2 बार वो नोटिफिकेशन आता है, तो मतलब वांग जी चेक करता है। तो मतलब जो उसने चेक करा तो वो एकदम शॉक हो गया, एकदम मतलब एकदम ही शॉक हो गया। तो वो मतलब जल्दी से फ़ोन निकाल मतलब फ़ोन तो उसने हाथ में पकड़ा था, तो वो जल्दी से मतलब वो जो नोटिफिकेशन आया था जो मैसेज, उस पर जल्दी से वो क्लिक करता है। और जब मैंने उसने वो क्लिक किया वो एकदम ही मतलब लिटरली वाला शॉक हो गया था कि ये इतनी रात को मतलब जग के कर क्या रहा है ये विंग, वो भी मतलब विंग के फ़ोन से न्यू हुसैन। तो हाँ गाइस मतलब देखो वांग जी ने ऑफकोर्स विंग के बारे में सब कुछ इन्फॉर्मेशन मतलब निकाल के रखी थी, उसके फ़ोन तक सारा मतलब जो फ़ोन में मतलब फ़ोन में जो भी सारी इन्फॉर्मेशन थी वो भी वांग जी के पास थी। तो वहाँ जो विंग की मतलब इंस्टा आईडी है तो ऑफकोर्स वो वांग जी के पास होनी ही थी। और वांग जी ने मतलब विंग के फ़ोन से वो मतलब एक्सेप्ट भी करवा ली थी। जब उन दोनों मतलब जब डिनर करने सॉरी डिनर नहीं, जब उन दोनों मतलब शॉपिंग करने गए थे उस दिन उन लोग का झगड़ा हुआ था, तभी हमारा विंग का फ़ोन वांग जी के पास ही था। तभी हमारे वांग जी ने मतलब विंग के लिए ही इंस्टाग्राम अपने फ़ोन में डाउनलोड किया था। और तभी मतलब न्यू वांग जी ने मतलब आईडी बनाई अपनी खुद की इंस्टाग्राम पे और विंग को रिक्वेस्ट भेजा। और मतलब विंग के फ़ोन से ही मतलब वांग जी का रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भी कर लिया था, मतलब वांग जी ने करवाया था ये सब। तो जैसे मतलब तो मतलब जैसे ही न्यू हुसैन मतलब लाइव हुआ तो ऑफकोर्स नोटिफिकेशन हमको मिलता है कोई भी जब हमारा लाइव आता है, जब उनको फॉलो कर रहे होते हैं, जब उनको सब्सक्राइब कर रहे होते हैं, तो वो जब लाइव आते हैं तो आपको पता ही होगा यार, मैं भी क्या पागल जैसी बातें कर रही हूँ गाइस। तो मतलब हमारे वांग जी को नोटिफिकेशन आता मतलब उसने देखा तो वो एकदम में मतलब लिटरली शॉक हो गया। और जब मतलब उसकी नज़र जब मतलब न्यू हुसैन के जो पीछे 2% पे गई तो उसका दिमाग लिटरली मतलब एकदम गर्म हो गया, वो हाइपर हो गया। जो मतलब इतने देर से वो इतना शांत बैठा हुआ था लड़का, वो ही इंसान पूरे आग बबूले जैसा हो गया वो। और उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा देख रहा था वो मतलब। तो हम देख लेते हैं वांग जी ने क्या देखा। तो वांग जी को छोड़ा मतलब वांग जी तो लाइव देख के गुस्सा हो रहा था, बस थोड़ा सा स्किप करके हम विंग को देख लेते हैं, ठीक है। तो मतलब विंग न्यू हुसैन थोड़ा आगे चला गया था विंग से, और उसने अपना फ़ोन, हम पता है सेल्फी लेते हैं बस इसी तरह से, मतलब न्यू हुसैन ने बस पकड़ा हुआ था फ़ोन को। तो और वो लाइव था ओबियसली, वो लाइव था। तो जब मतलब उसने मतलब हम किसी के लाइव पे मतलब कनेक्ट होते हैं तो मतलब हमको भी पता चलता है कि हाँ ये पर्सन हमारे लाइव में कनेक्ट होया है, मतलब इंस्टाग्राम में तो पता चलता ही है। तो जब मतलब न्यूज़ ने ये देखा कि वांग जी भी कनेक्ट हो गया है तो वो तो लिटरली शॉक था कि मतलब क्योंकि वांग जी ने डीपी पे खुद की फ़ोटो लगा रखी थी और वांग जी ऑफकोर्सली बहुत हॉट लग रहा था। लेकिन मतलब उसने जो नेम डाला था वो कुछ अलग डाला था। तो मतलब न्यू हुसैन मतलब वांग जी का तो नाम मतलब मिस्टर लैन वांग जी है, और उसने मतलब अपना बर्थ नेम उसमें डाला था लंजा। तो मतलब न्यू हुसैन को थोड़ा शक हुआ कि हाँ इसने ये नाम कहीं पे सुना है, कहीं पे सुना है ये नाम। मतलब उसके जो ब्रदर है वो मतलब वांग जी को जानते हैं, तो वो भी बुलाते थे कभी को मतलब कभी कभी मतलब न्यू मतलब वांग जी को मतलब वांग जी भी मतलब वांग जी को वो जानता था ऑब्वियसली न्यू हुसैन। तो लंजा मतलब उसको कभी कभी मतलब वो उसने मतलब ये नाम सुना था, तभी मतलब उसको थोड़ी देर में मतलब एहसास हुआ कि हाँ ये वांग जी का ही मतलब नेम है। और जब मतलब इसने वो देखा मतलब उसने वो देखा कि मतलब उसने जो लाइव स्टार्ट किया उसमें विंग भी मतलब सॉरी वांग जी भी कनेक्ट हुआ, तो उसने जानबूझ के मतलब विंग को बिना बताए ही विंग से मतलब थोड़ा फ़ोन दूर ले गया, क्योंकि ऑब्वियसली वो बाजू में खड़ा हुआ था। अगर विंग देख लेता तो वो तुरंत लाइव बंद करवा देता, इसलिए न्यू हुसैन थोड़ा आगे चला गया और उसने फ़ोन मतलब आगे उठा लिया। और तभी मतलब सोंगलेन गाड़ी लेके आ गया था, और वो गाड़ी लेके आके मतलब विंग पीछे खड़ा हुआ था। तो विंग थोड़ा सैड था, तो विंग के कंधे पे दोनों हाथ रख के वो मतलब एक हाथ रख के और एक हाथ से मतलब वो विंग के गाल खींच रहा था और बोल रहा था तुम सैड मत हो नहीं मतलब विंग, ऐसे होता रहता है मतलब
कुछ गिर गया होगा आँख में, तुम इतना क्यों सैड हो रहे हो। यही चीज़ देख के हमारे वांग जी को गुस्सा आया और मतलब उसने मतलब हाँ, तो हम इधर से सिम शिफ्ट करके हम वांग जी को दिखाते हैं। वांग जी मतलब उसका मतलब जो उसने जो पीछे देखा उसको देख के तो वो ज़्यादा ही शौक हो गया, क्योंकि जो मतलब नी उसने पकड़ा था फ़ोन, उसने मतलब उसने मतलब थोड़ा ऊँचा मतलब थोड़ा हाथ अपना मतलब एकदम वो जो उसका पीछे जो मतलब ऑब्वियसली उन लोग मतलब अब आपको मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, रुको गाइस मैं करती हूँ, ठीक है। मतलब जो उनका लोग जो मतलब पेट्रोल भरवाने आए थे वो मतलब रेस्टोरेंट के सामने था और मतलब नी हुसैन ने मतलब अपना बैग रेस्टोरेंट की तरफ किया था और वो रेस्टोरेंट मतलब क्लियर देख रहा था लाइव में। और जब मतलब वांग जी ने वो रेस्टोरेंट देखा तब उसको मतलब एहसास हुआ कि नहीं, विंग विंग इधर ही है, ये है रेस्टोरेंट में, लेकिन वो सामने की तरफ है, क्योंकि वांग जी को पता चल रहा था कि इधर कहीं तो हो नहीं सकता, क्योंकि रेस्टोरेंट का नाम मतलब एकदम क्लियर दिख रहा है और रेस्टोरेंट भी मतलब पूरा दिख रहा है। तो वो मतलब अंकल को उधर ही छोड़ के वो मतलब उन लोग 2 गाड़ी लाए थे। ऑब्वियसली अंकल तो मतलब अंकल अकेले आए थे और वांग जी तो पीछे से आया था। तो उन लोग मतलब अभी साथ जाने वाले थे और जो मतलब अंकल की गाड़ी थी वो ड्राइवर ले जाता, लेकिन मतलब वांग जी ने जैसे ही ये देखा कि विंग इधर ही है, वो भी सामने ही है वो, और मतलब उसको तब गुस्सा आया कि जब मतलब सोंगले ने उसको मतलब उसके शोल्डर पे हाथ रखा, उसके गाल खींचे, वो भी इतने क्लोज, तो वांग जी को बहुत गुस्सा आया और वो पूरा आग बबूला की तरह वो जल्दी से मतलब अंकल को बोला, अंकल मुझे एक ज़रूरी काम हो गया, मैं जा रहा हूँ, अब प्लीज़ चले जाना। और वो जल्दी से मतलब पार्किंग लॉट में जाता है और जल्दी से मतलब वो गाड़ी निकाल के उस तरफ मतलब जाने लगता है। तो हम मतलब जैसे सिम शिफ्ट करके हम मतलब विंग को दिखाते हैं। अब मतलब पीछे हमारा नी हुसैन और मतलब नी हुसैन ड्राइविंग कर रहा था और सोंगलेन और विंग मतलब सामने मतलब गाड़ी के पीछे बैठे हुए थे। और जो लाइव चल रहा था वो मतलब नी हुसैन ने जानबूझ के मतलब वो जो आता है ना मतलब फ़ोन रखने का स्टैंड आता है ना, वो ही मतलब वो गाड़ी पे मतलब जो उन लोग गाड़ी चलाते हैं उनके बाजू में मतलब वहाँ नी हुसैन ने फ़ोन रख दिया था और पीछे का मतलब क्लियर देख रहा था। और वांग जी ने भी मतलब कुछ ऐसा ही किया था और वो देखे जा रहा था कि मतलब उन लोग गाड़ी में बैठ गए हैं और उन लोग उधर से निकल गए हैं। फिर भी मतलब मतलब वांग जी ने ना मतलब उस साइड जाके वो सीधा ले लिया उसने गाड़ी। लेकिन हमारे मतलब जिस रास्ते हमारे वांग जी आ रहा था, जिस रास्ते से मतलब हमारे विंग जा रहा था, उन लोग ने मतलब टर्न ले लिया और हमारा वांग जी मतलब थोड़ा सीधा चला गया, क्योंकि उसको तो पता नहीं था ना। तो वो आया ही वो रास्ते से, मतलब वो ही रास्ते से आया, वो मतलब जिस रास्ते थे वो पेट्रोल पम्प पड़ रहा था, मतलब वही रास्ते से आया। लेकिन हमारे विंग ने और उन लोग ने लेफ़्ट ले लिया और हमारा वांग जी सीधा निकल गया, क्योंकि उधर जाने के लिए रास्ते 2 थे। और जब मतलब वानी हुसैन ने टर्न लिया तब हमारे वांग जी ने नहीं देखा था, मतलब लाइव में नहीं देखा था, और उसको साफ साफ दिख रहा था हमारे वांग जी को कि नी हुसैन मतलब ड्राइव कर रहा है और हमारा सोंगलेन और विंग पीछे बैठे हैं, वो भी मतलब बहुत ज़्यादा क्लोज होके। और वांग जी को यही देखते देखते उसको इतना गुस्सा आ रहा था, वो भी मतलब फास्ट ड्राइविंग कर रहा था। और मतलब जियांग मेंशन जाने का 2 रास्ते थे। एक तो वांग जी गया है इस रास्ते मतलब सीधे रास्ते, और मतलब जिस रास्ते लेफ्ट में हमारे विंग और नी हुसैन गए हैं और सोंगलेन, वो 2 रास्ते पड़ते थे। और ऑब्वियसली हमारा वांग जी सीधा निकल गया और हमारे विंग और नी हुसैन और सोंगलेन लेफ्ट निकल गए। तो हम नी हुसैन और मतलब उन लोग का देखते हैं, जो मतलब नी हुसैन बहुत फास्ट ड्राइविंग कर रहा था, बहुत फास्ट मतलब ड्राइव कर रहा था, क्योंकि उन लोग को 2 घंटे तो मतलब लगने ही वाले थे जाने के लिए। और मतलब 12 साढ़े 12 हो गए थे उन लोग को इधर ही पेट्रोल भराते और ये सब के लिए। तो हम मतलब विंग और नी हुसैन और सोंगलेन को देखते हैं। तो अब मतलब नी हुसैन ने और मतलब अब लाइव बंद कर दी थी, और लाइव मतलब बंद कर दी थी और विंग थोड़ा सैड बैठा हुआ था। तो सोंगलेन कहता है कि विंग तुम इतना सैड क्यों बैठे हुए हो। तो मतलब विंग जैसे मतलब सोंगलेन के मुंह में से ये सुना कि मतलब विंग सैड बैठा हुआ है, तो नी हुसैन एकदम झटके से गाड़ी रोकी। तो मतलब जैसे उसने झटके से गाड़ी रोकी तो उन दोनों थोड़ा गिरने ही वाले थे, तब तक हमारा सोंगलेन ने विंग को संभाल लिया। तो सोंगलेन मतलब नी हुसैन को डांटते हुए कहता है कि नी हुसैन क्या कर रहे हो तुम, इतने सडनली क्यों ब्रेक मार दिया। तो नी हुसैन कहता है कि प्लीज़ आप अब ड्राइवर करो, बस 1 ही घंटे का मतलब अब है। तो
एक ही घंटे का ड्राइविंग है, तो अभी ये कर लो, मैं थक गया हूँ। तो सोंगलिन कहता है ठीक है। फिर सोंगलिन मतलब ड्राइविंग सीट पे चला गया और नी हुसैन मतलब पीछे आ गया और मतलब उन लोग मतलब ड्राइव करने लगे। तो मतलब नी हुसैन पीछे आता है और विंग को मतलब थोड़ा धीरे से थोड़ा सा पीछे ले जाते कहते हैं कि विंग तुम इतना सेट क्यों लग रहे हो, मैंने बोला ना मैं तुम्हें सब घर पे जाके समझाऊंगा, तुम क्यों ऐसा कर रहे हो विंग। तो विंग कहता है सॉरी सॉरी। फिर हम मतलब अभी 1 घंटे बाद देखते हैं जहाँ मतलब उन लोग तीनों लैन मैंसन के सामने मतलब पहुंच गए थे। लैन मैंसन सॉरी लैन नहीं जियांग मैंसन के सामने इन तीनों पहुंच गए थे और मतलब जो नी हुसैन और विंग मतलब गाड़ी से उतर गए थे और सोंगलिन मतलब उधर से अब जाने ही वाला था। उन लोगों को मतलब बाय कह के और मतलब विंग ने कहा भी था कि आप इधर रुक जाओ इतनी रात को। तो सोंगलिन कहता है कि नहीं, मेरा इधर ही पास में घर है, मैं चला जाऊँगा, ऐसे भी मेरी मॉम वेट करी होगी। मेरी मॉम का तो मैंने बताया ही नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ आया था, तो मैं चलता हूँ विंग, ठीक है। तो विंग कहता है ठीक है कल आना, ओके। मॉम ने आपको बुलाया था पता है ना, आपने मतलब आपको कॉल पे बताया उन्होंने। तो सोंगलिन कहता है कि हाँ मैं ज़रूर आऊँगा और मतलब वो चला गया उधर से अपनी गाड़ी लेके और नी हुसैन और विंग भी मतलब वैंसन की तरफ जाने लगे और तभी ही मतलब एक दूसरी गाड़ी आके रुकते। तो गाइस सबको पता चल ही गया होगा कि वो हमारे वांग जी की थी ऑब्वियसली। तो वांग जी की मतलब गाड़ी आके रुकती है, उसने मतलब देखा कि सोंगलिन की गाड़ी मतलब अभी इधर से गई। तो उसको भी याद आया कि हाँ ये गाड़ी वो ही है जो मतलब उसके सामने से वो कब की गई थी, मतलब 3 घंटे बाद जब वो खड़ा होता उधर, जब उसने मतलब सोंगलिन की गाड़ी देखी थी। तब ये सब बात का क्या ही फ़ायदा। तो वो जल्दी से मतलब गाड़ी स्टॉप करता है और मतलब नी हुसैन और विंग मतलब वैंसन के अंदर जाने ही वाले थे, तभी मतलब पीछे से एक आवाज़ आती है कि विंग, ऐसे ज़ोर से आवाज़ आती है, इतनी ज़ोर से मतलब जो बेचारा सोया होगा आसपास, मतलब वैंसन के अंदर तो नहीं जाएगी वॉइस, लेकिन जो आसपास जो बॉडीगार्ड खड़े हुए थे बेचारे खड़े खड़े सो रहे थे, मतलब वांग जी की वॉइस सुन के उन लोग भी डर के उठ गए कि क्या हो गया इतना। तो जब उन लोग ने देखा कि मतलब मिस्टर लैन वांग जी आए हैं तो उन लोग सीधा खड़े हो गए और मतलब देखने लगे उन लोग को। तो जब मतलब ये वॉइस हमारे नी हुसैन और विंग ने सुनी तो उन दोनों में मतलब पीछे मुड़ के देखते हैं, क्योंकि मतलब वैंसन का डोर जो भी क्लोज था, ऑफकोर्स इतनी रात को क्लोज ही होगा। तो 2:30 मतलब 2 तो नहीं 3 बज ही गए थे उन लोग को आते आते, रात के 3। तो जब मतलब उन लोग ने वांग जी की वॉइस सुनी तो उन दोनों ने इतना शौक हो कि क्या वांग जी इधर क्या कर रहा है। हाँ सोंगलिन को पता था कि मतलब हम जो लाइव थी वो मतलब वांग जी देख रहा था, लेकिन उसको यही नहीं पता था कि वांग जी उन लोग के पीछे आ जाएगा। तो न्यू हुसैन और मतलब विंग एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तो न्यू हुसैन कहते हैं ये, और विंग भी कहते हैं ये कहाँ इधर आ गए। उन दोनों तो इतना शौक थे वांग जी को देख के, वो भी इतने रात को। और वांग जी तो मतलब बेचारा हाँफ रहा था, एकदम टेंस था और उसको जेलसी फील तो उसके फेस पे पूरी दिख रही थी। तो गाइस आज का वीडियो बस इधर ही तक। आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना, ठीक है। और कल का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग आने वाला है, उसमें तो बहुत मज़ा आएगा, तो देखना ज़रूर, ठीक है। ऑफकोर्स देखेंगे ही आप, तो लाइक शेयर कमेंट, ओके बाय बाय। और आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है मुझे ये भी बताना, ओके बाय बाय। मुझे पता है कि मैंने स्टोरी बहुत गलत टाइम पे स्टॉप की है, लेकिन सॉरी, ओके बाय।